सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा विज्ञान और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए। और कार्यपत्रक संख्या हमारी 15 और आज की तारीख हमारी 20/11/2020 शुक्रवार का दिन है। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारे अधातुओं के रासायनिक गुण। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण, भौतिक गुण सभी के बारे में पिछली वर्कशीटों में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो सभी प्यारे बच्चे वर्कशीट को अंत तक देखें और अच्छे से वर्कशीट को समझें। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा जानेंगे कि ऑक्सीजन से क्या क्या अभिक्रिया इनकी होती है। तो देखो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जो अधातु है उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है बेटा, अधातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके क्या बनाती है, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। देखो, ये अधातु हमने ली यहाँ पे और ऑक्सीजन O2 हमें इसे नाम दे, तो क्या निकल के आई हमारी अधातु ऑक्साइड बन के आई। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। आप ध्यान रखना कि सल्फर के साथ अगर हम ऑक्सीजन का मिलान करते हैं तो वो कौन सी गैस बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। जब इसे हम जल में विलय का मतलब जल में मिलान करते हैं तो ये सल्फ्यूरस अम्ल हमें प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी अभिक्रियाएं तो बेटा इन्हें हम समझेंगे अच्छे से कि जब सल्फर को हम एस से प्रतीक चिन्ह है O2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा ये निकल के आया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल का सूत्र हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना, H2 होता है, फिर हमारा सल्फ्यूरस अम्ल निकल के आया H2SO3। ओके बेटा, तो आप इस अभिक्रिया को देखेंगे, यहाँ पे S1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, H2। अब देखो ये O2 यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे H2, तो H की घात ये मतलब H का ये 2 दे रखा था, H हमारा 2 बार है, यहाँ पे लिख दिया मैं क्योंकि इससे हम अभिक्रिया क्या रहेंगे, और ये O2 यहाँ पे प्लस 1 ये तो SO3 हो जाएगा हमारा। ऐसे हम कार्बन डाई प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बनेगी। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को मिलाएंगे तो हमारा कार्बनिक अम्ल निकल के आएगा। तो बेटे ये 4 दे रखे हैं, तो इन चारों की अभिक्रियाओं के सूत्र हमें बिल्कुल अच्छे से याद भी करने, क्योंकि हमारी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। जो अधातु है उसकी प्रकृति क्या है, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय। जो अधातु है तो उनके ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं क्षारीय। कि हमें चाहिए कार्बन मतलब कोयला, लाल और नीला लिटमस पेपर, ठीक है, सूचक पत्र, और कांच का एक जार। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ले ली। एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया, जैसे हमने एक छोटे कोयले के टुकड़े को क्या किया, जलाया सबसे पहले। ठीक है बेटा, उसके ऊपर कांच का उल्टा जार हमने रख दिया, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कांच का उल्टा जार हम रख देंगे। ठीक है, उसमें से निकलने वाली गैस को हमने इकट्ठा किया। अब जैसे हमने यहाँ पे कोयला जलाया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कांच का बर्तन लिख देंगे, तो इसमें जो गैस है तो इसको हमने क्या किया बेटा, इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल ढक दिया, तो ये हमारा कोयला हो गया। तो इसे हम यहाँ पे ढक देंगे कि ये कांच का जार है, कांच का बर्तन है, मतलब ये कोई, तो उसे हमने रखा उसके पास। ठीक है, फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस में घोलने का प्रयास किया। अब जो भी गैस इकट्ठा हुई है उसमें थोड़ा पानी हमने डाला, पानी में घोलने का प्रयास हमने उस गैस को किया। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया। अब जैसे यहाँ पे गैस इकट्ठा हो गई है, कांच में देखो ये इकट्ठा हो गई, इसे हमने बंद कर दिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया। अब इस मिश्रण को हमने क्या किया, जोर से हिलाया। नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। ठीक है, जो भी हमारा जो नीला लाल लिटमस होता है उससे हमने इसका टेस्ट किया, परीक्षण किया। अब हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को क्या कर देता है बेटा, लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जब हमने एक क्रियाकलाप किया तो हम कह सकते हैं कि अधातु जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्या होती है बेटा, अम्लीय होती है, तो क्षारीय वो नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ पे।
अब देखते हैं भाई जल, पहले तो हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, अब हम जल से अभिक्रिया करके देखते हैं। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं वायु में बहुत सक्रिय होती है, ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। अब जैसे कुछ अधातु तो वायु में जैसे उनको वायु मिली वो तुरंत क्या पकड़ लेती है, आग वगैरह पकड़ लेती है। उदाहरण है हमारा फास्फोरस, एक ऐसी सक्रिय अधातु है, ये अधातु है कि वायु में खुला रखने पर यह क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क नहीं बने, मतलब फास्फोरस का वायुमंडल ऑक्सीजन से संपर्क नहीं बने, इसलिए इसे किस में रखते हैं, हम जल में रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना कि अगर फास्फोरस को हम खुले हवा में, जैसे खुली वायु में छोड़ देते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसे हमें जल में रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये धातु, ये बार बार ये पूछ ली जाती है, धातु ऐसी कौन सी धातु है जो वायु में खुली रखने पर आग पकड़ लेती है, तो हमें याद रखना है कि फास्फोरस। ठीक है, अब आगे कि अम्लों से अभिक्रिया, सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ये सीधी बात है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ करती है कुछ नहीं करती। ठीक है, और अम्लों से अभिक्रिया करेंगे तो कोई भी धातु अम्लों से, धातु है जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, फिर क्षारों से, अधातुओं की क्षारों से जटिल अभिक्रिया होती है, मतलब कठिन जटिल क्रिया होती है। कुछ अधातुओं के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जैसे सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो ये हमें याद रखना है कि जो अधातुओं के क्या क्या नाम है, तो सल्फर, कोयला का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और आयोडीन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन। तो ये बच्ची है यहाँ पे, ये दे रखी है, तो आप खुद का भी अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई कैन डू, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो मतलब ये क्वेश्चन आंसर दिए, तो स्वयं को जांचना है बेटा, आप खुद करके देखें कि आपसे हो जाएगा नहीं होगा। मैं समझा देता हूँ, आप खुद करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे, फिर मेरा पढ़ा हुआ आप देखेंगे। इससे आगे मैं आपको, यहाँ तक तो बेटा आप सब स्वयं करके देखें इन चारों क्वेश्चनों को, अगर आप कर पाते तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर आगे मैं समझा रहा हूँ तो उसको आप आगे पढ़ें। ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोक कर आप स्वयं करने का प्रयास करें, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर देखें। कि सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा पहला ही क्वेश्चन, तो ये हमारा पहले का यहीं आंसर हो जाएगा। कुछ अधातुओं के नाम है, तो ये रही। ठीक है, ये सामान्यतः पाई जाने वाली है। फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा, देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हम लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडल ऑक्सीजन न संपर्क होने के कारण इसे वो पानी में या जल में रखा जाता है। ओके बेटा, पानी जल एक ही बात है। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं हम बेटा तीसरा क्वेश्चन कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपने पढ़ा अम्लीय होती है। कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का, अम्लीय होती है। अब चौथा क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही और गलत का बताएं कि अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा, देखो ये अम्ल कि सामान्यतः अधातुएं अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अधातुओं की क्षारों से जटिल अभिक्रिया जटिल होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, जटिल होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें और ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकलें। कोई भी आपको अगर समस्या है बेटा, यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, लव यू।